गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। प्रत्येक एक भगत को यहां आने में इतना समय लगता ही लगता है। तो अब क्या होगा? अब ये जैसे आप देख रहे हो, एक भक्त अपना अनुभव बता रहा था, पिछले सत्संग में आपको सुनाया था कि हम यहाँ से राजस्थान के भक्त आते हैं, यहाँ हिसार से एक ट्रेन चलती है, यहाँ खाली होती है, यहीं से स्टार्ट होती है, तो हम 2-2.5 हजार भक्त उसमें बैठ जाते हैं सुबह सुबह जाके हिसार से जोधपुर वाली में। और कोई नित्यनेम कर रहा है, कोई मोबाइल से मंत्र सुन रहा है, कोई आरती अपना कोई और शब्द सुन रहा है, चर्चा माले की चल रही होती है। तो वहाँ जितने यात्री उसमें बैठे होंगे अन्य भी, उनके ऊपर भी परमात्मा की वाणी प्रभाव डालेगी। बेशक उनको कोई समझ में नहीं आ रहा आरती या नमो नमो सतपुरुष को शुरू में तो किसी के बिना पल्ला पड़ती है के बोल रहा है, लेकिन वो अपना काम पूरा कर रही होती है, उसको प्रभावित कर रही है आसपास के क्षेत्र में। इवन चींटी, पक्षी, पशु, गांव घर के जो पशु हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इस वाणी के सुनते उनको शीघ्र ही, क्योंकि भगत के घर में पशु पक्षी जीव जंतु जो भी होंगे उनका भी उद्धार ही होगा। तो इस वाणी में इतनी शक्ति है, परमात्मा की वाणी के अंदर इतना अफेक्ट है कि इस आत्मा के बहुत से पाप ऐसे होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से कटते हैं, और फिर उसके अंदर एक विशेष प्रेरणा बनती है भगवान की तरफ से कि कैसा है नास्तिक को। अब नास्तिक कैसे है? जैसे ये आत्मा पाप कर्मों से मूर्छित पड़ी है। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता था, अब उसको एक गारडू होता था, विष उतारने का वो मंत्र सिद्ध कर लेता था। ये धात्मिक जो विज्ञान है ये सबसे उत्तम है। अभी तक आपने देखा होगा कोई झाड़े झूड़े ला दिन छोटा मोटा बुखार उतार देते हैं, तो ये इस तरह की क्रियाएं हैं। लेकिन ये भक्ति, ये तो एक अंश मात्र है। और भक्ति जब सत्य साधना आपको मिल जाएगी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ा आपने, ना झाड़ियाँ की। इस परमात्मा की भक्ति में सारी शक्ति है, सारा कुछ अध्यात्म मार्ग इसमें है। अब जैसे किसी ने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, आपका मंगलाचरण है जो हम आपको देते हैं, सबसे पहले इसको बोला जाता है। ये मंगलाचरण सब मंत्रों का मूल मंत्र है, चाहे किसी झाड़े ला लो, लेकिन आप झाड़ा मत लगाना। इस मंत्र को जाप करने से आपके आसपास कुछ भी नहीं रहेगा, और फिर आपका मंत्र जो दूसरा दे रखा है वो करते रहे। तो कहने का भाव ये है कि इस दास ने इस अध्यात्म मार्ग का बिटर एक्सपीरियंस हुआ। और पहले परमात्मा ने सन 1988 से 1994 तक 6-7 वर्ष इन सभी संतों महंतों महात्माओं की जानकारी दिवाई, इनके सत्संग सुना, इनकी क्रियाएं देखी। तो सुनने को मिला कि गरीबदास जी संत था, उसने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक शब्द है, घट ही अंदर गारडू धोखे मर गईया, सार शब्द चीन्या नहीं और कोई भेद ना लैया। ये 5-7 लाइन है, उसने उसको सिद्ध कर लिया 1000 बार 2000 बार पढ़ के। तो उसमें शक्ति आ गई कि सर्प किसी ने डस जा, वो ये मंत्र बोल देता, मन मन में बुदबुदा देता, उसका जहर उतर जाता, जीवित हो जाता था। वो उसी से प्रभु पा के गया, संत को आ गया। और हम इस वाणी ने रोज पढ़ना तो या आत्मा के सारे जहर तार देगी। जैसे गारडू अपना मंत्र बोलता है और जिसको सर्प डस गया, मूर्छित पड़ा है, वो ना उस मंत्र को सुन रहा है ना समझ रहा है, लेकिन वो मंत्र अपना काम कर रहा है, उसने उस विष को उतार दिया। विष उतरते ही वो चेतन हो गया, जीवित हो गया, मूर्छा उसकी खत्म हुई, तो अपना सुचारू काम करने लग गया। इसी प्रकार आपकी सभी की आत्माएं इस अज्ञानता से और इस पाप कर्मों के विष से अचेत होगी है। जो मूल काम था उसने भूल कर और कुछ कर रहे हैं। तो ये वाणी जो आपको दी जा रही है ये सारे विश्व में फैलेगी।
और सब पर प्रभाव डलेगा, चाहे कोई ना सुन रहा है, ना समझना चाहता है, घर में चले है और सदस्य नाम नहीं ले रखा, कुछ दिनों में देख लेना वह भी नाम लेंगे, क्योंकि उनके वो विष उतर जाएगा, जो पाप कर्मों का उनका धीरे धीरे कम होगा और वो फिर उनमें एकदम प्रेरणा बनेगी। अब जैसे खेत में हमने देखा ये ट्रैक्टर वाले ऊंचे शोर में ऐसी बेहुदी भजन गाने रागनी वो गाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, और वहाँ पर भगवान के भक्त अपना कान में लीड ला के और कोई मंत्र सुन रहा होगा या कोई शब्द सुनेगा, ट्रैक्टर चलाते चलाते नित्यनेम कर रहा होगा और सुन रहा होगा, मजदूरी करते करते भी आप ये कर रहे होंगे। और ऐसे भक्त का बोया हुआ बीज भी जो भी आम समाज खावेगा उसको भी प्रभाव डालेगा। एक समय की बात है कि एक दो भक्त दो संत बने हुए थे, उन्हें चेले बना रखे थे। थोड़ा बहुत अध्यात्म ज्ञान इनको होता तभी तो ये थोड़े बहुत आम समाज के अंदर पूजे हो जाते हैं। तो वो दो संत थे, एक संत कहने लगा चल मेरे शिष्य हैं वहाँ चलते हैं, वो दूसरा भी साथ चला गया। तो जिसके वो जाकर रुके उस बहन ने नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी, उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस बहन की बहन, और उसकी बहन की लड़की विधवा हो गई थी और वो बहन बड़ी टेंशन में थी। तो जो उपदेश प्राप्त थी उस बहन ने अपनी उस बहन को जो अनुपदेशी थी उससे कहा कि बहन रोटी बनवा दे, मेरी मदद कर दे, खाना बनवा दे, साधु संत आ रहे हैं। तो उस बहन ने वो खाना बना दिया जिसकी बेटी विधवा हो चुकी थी। उसी टेंशन में थी वह, क्या होगा मेरी बेटी का, छोटे छोटे बालक हैं, हे भगवान के ऊपर कैसे गुजारा होगा, माता पिता को तो बड़ा टेंशन बनी रहती। अब इन विचारों से ग्रस्त उसने खाना बना दिया, संतों ने खा लिया, वह सो गए। तो सुबह जो दूसरा था वो उठा और इतना टेंशन में उठा कि भाई क्या हो गया। उठकर उसने अपने साथी से बताया भाई आज तो ऐसा सपना आया जैसे मेरी लड़की विधवा होगी हो, और उसका क्या होगा, मतलब बुरी तरह तड़फड़ा था। आँख खुली जब चैन हुआ है तो बुद्धिमान था, उसने कहा अपने मित्र से कि क्या इस परिवार में किसी को कोई आपत्ति है। तो बोला जी मन ने भी नहीं पता करता हूँ। उसने अपनी शिष्या बुलाई कि बेटी आपकी कोई तकलीफ है किसी प्रकार की, कोई लड़की को हानि होगी है। तो वो कहने लगी जी मुझे तो कुछ है नहीं, आपकी कृपा से मेरी बहन आई हुई है और उसकी लड़की मर गई, उसकी लड़की भी विधवा होगी, अभी 10 से 15-20 दिन हुए हैं और वो आई थी। तो उस संत ने पूछा क्या खाना किसने बनाया महाराज, कि उसी ने बनाया था। अपने आत्मा उस बहन के द्वारा बनाया गए भोजन में भी विचार प्रवेश हो गए और उस संत के ने खाया उस पर भी प्रभाव डाला उसने। तो इसी प्रकार अब ये अच्छे वचन, अच्छे ज्ञान, अच्छी वाणी जो भी जैसे कोई कहीं भी इस क्रिया कर रहा है तो उसी के अंदर प्रवेश करेगी। जैसे कोई सेठ है बैठा बैठा मंत्र कर रहा है और काम क्या वहाँ पर वाणी ला ले अपने भगवान की, दुकानदार है या कोई किस मजदूर है और कहीं भी जो कार्य करता है अपना, तो वहाँ क्या होगा कि उस सामान के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो और खरीद के ले जाएंगे उन पर भी असर होगा। तो इस प्रकार हमारे जो सभी की आत्माओं पर पाप कर्मों का विष चढ़ने से मूर्छित पड़ी है या जागेगी और फिर भजन में लागेगी। तो इस प्रकार इस परमात्मा का जो ये इंस्ट्रूमेंट बनवाने का जो उद्देश्य था, प्रयोजन, ये कोई ऐसे नहीं है। नहीं तो इसके अंदर सारी बकवास देखें, जब तक ये ज्ञान नहीं होता, कोई फिल्म देख रहा है, कोई और बकवास देख रहा है, कोई खेल देख रहा है, और अब ये ज्ञान होने के बाद कि ये बकवास छोड़ के इसमें भगवान देखो, परमात्मा का नाम सुनो, ज्ञान सुनेंगे, तो यही इंस्ट्रूमेंट जो दुरुपयोग करके हमारा जीवन नाश कर रहे थे ये हमारे जीवन को सफल करेंगे। तो परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है दास परमेश्वर के इस ज्ञान के माध्यम से कि आप यहाँ जिस दिन से दीक्षित हो जाते हो आपका वो एक मानुष जन्म प्रारंभ होता है।
उससे पहले आप मनुष्य शरीर अवश्य था, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। सभी सदग्रंथ, सभी संत और खुद परमात्मा आकर बताते हैं कि परमात्मा, इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति आपको केवल परमात्मा प्राप्त करने के लिए और जरा और मरण के संकट से छुटवाने के लिए ही प्राप्त होता है। आपको ज्ञान संपूर्ण होता नहीं, और संसारिक लोगों से जो ट्रेनिंग आपको मिलती है उसमें दृढ़ हो ही जाते हो। कोठी बना ले बेटा, उस लड़के ने देख ले थोड़े से दिन हुए नौकरी लगा था और 2 कोठी बना ली, तो हमारे वो इंजेक्शन लग जाते हैं। हम फिर वही टारगेट लेकर आगे चलते हैं नौकरी में या कोई बिजनेस में। कोठी बनाऊं, प्लाट लूं, कार लूं बढ़िया सी, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है और कोठी कार धरी धराई रह जाती है। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुणात्मा, इस अध्यात्म मार्ग से जब आप परिचित हो जाओगे, आपको कोई किसी प्रकार की भी शंका, डाउट नहीं रहेगा। जैसे आपको ज्ञान वही होता है, प्रमाण वही होते हैं, उदाहरण वही होते हैं जो रह रहकर पूरे वर्ष सुनाए जाते हैं, और आपकी आत्मा को ये ज्ञान और ये प्रमाण कितनी बार सुने उतनी बार अच्छे लगते हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और जिसको ये महसूस होता है कि ये सत्संग तो मैंने पिछली बार भी सुना था, ये बात सुनी थी, तो ये आपकी कमजोरी है, आपके कोई वीकनेस आत्मा में आ चुकी है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो सुबह खाना खाता है, रोटी वही होती है, थोड़ी बहुत दाल सब्जी में बेशक फर्क हो जाए, अंतर हो जाए, और सुबह खाना खाया और शाम को वही रोटी फिर रखी है और आपको रुचि नहीं बन पा रही है, तो आप अस्वस्थ हो गए हो। और यदि आपको वही रोटियां फिर उसी तरह रुचि कर लग रही हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और दिन में 3-3 बार खाते हो, रुचिकार लगती हैं, तो आप स्वस्थ हैं। इसी प्रकार अब ये ज्ञान वही है, और जितनी बार सुने और जितनी बार ये आपको, उतनी ही बार आपको ये अच्छा लगना चाहिए, तो आप स्वस्थ हैं। अन्यथा आपको फिर कोई पाप कर्म ने घेर लिया। अब जैसे रोगी व्यक्ति है और वो भोजन प्रतिदिन खाता है 2-2, 3-3 बार, और जब वो रोगी व्यक्ति हो जाता है वो, तो उसको एक समय भी 1 ग्रास भी खाने की रुचि नहीं रहती। कारण क्या हुआ कि उस रोग ने उसके शरीर की व्यवस्था खराब कर दी। जो मीठी वस्तु थी, खाने योग्य पदार्थ थे, वो भी कड़वे लगने लगे। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि कड़वी, जैसे किसी को मलेरिया हो गया और उसने वो कड़वी कुनीन रोटियां तो भी कड़वी वो खानी पड़ेंगी, ना चाहते भी खानी पड़ेंगी, चाहे वो रुचि कर लगे चाहे ना लगे। उनके खाने से फिर धीरे धीरे बुखार ठीक होगा, जबर ठीक होगा, तो वह रुचि भूख बढ़ेगी और फिर स्वादिष्ट, स्वस्थ होते फिर स्वादिष्ट हो जाएंगे। तो इसी स्वादिष्ट लगा करेंगे। इसी प्रकार ये सत्संग के अंदर ये दोनों डोज हैं। इसमें आत्मा का आहार भी है और ये ट्रीटमेंट, ये उपचार भी साथ होता है। जैसे कोई भक्त सत्संग सुन रहा है और ये मन में आता है कि तो पहले भी सुना था, तो बेशक आप ना चाहते हुए भी उठकर नहीं जाना चाहिए, उसको बार बार सुनना चाहिए। थोड़ी सी देर में आप देखोगे ओहो ये तो ठीक सी लगन लाएगी, तो उस ये कुनीन का काम भी करेंगी। ना चाहते हुए भी भगवान की महिमा को सुनते ही रहना चाहिए और ना चाहते हुए भक्ति जैसे मंत्र करने लगते हो, रुचि सी ना बनती, ना बनन दे, एक मंड जाओ करडे से होकर मन भागन दे, दूर थोड़ी देर भागेगा फिर आप पैसे होगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम को हेज बजोते खज, उल्टा सुल्टा ओ गही खेत पड़ा जो बीज। अब परमात्मा के नाम में लग जाओ, चाहे हेज यानी अपनी रुचि से या खज के माथा सा ठनकते हुए भी शुरू कर दो,
और कहते हैं जैसे खेत में बीज पड़ गया उल्टा पड़ोते सुल्टा उगेगा। तो इस प्रकार आपने इस ज्ञान को सुनना चाहिए। अब जैसे हमने जो ट्रेनिंग समाज से मिली, जहां भी गए उन्होंने यही कथा सुनाई, क्या कर रहा है बेटा, कि इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा क्या लगेगा, जेई लगूंगा। कोई कहे मैं एसटीओ लगूंगा। अच्छा हमारे गांव में एक लड़का था भाई फलाने का जेई लगा था, उसने एक कोठी वहां बना ली और एक प्लॉट खरीद लिया और उसने न्यू कर लिया। तो हमने फिर वही सोच हो जा बीसीए बनावांगे, जेई लग गया एसडीओ लग गए, तो वो इंजेक्शन लग गए तो हम उधर प्रेरित हो गए। अरे ज्ञान सुनाएंगे भगवान का तो हम इधर दृढ़ हो जाएंगे। वो तो हमें जहर दिखाई देगा, या कोठी और बंगला में सारा जीवन नाश कर देना मामूर्ख व्यक्ति का काम दिखाई देगा। तो इसी प्रकार सत्संग में आने से, इस ज्ञान को बार बार सुनने से आपको दृढ़ता आएगी। कबीर साहब कहते हैं देखो हम यहाँ माया मांगने आते हैं, परमात्मा कहते हैं ये तो मैं रूंगे में दूंगा आपको फ्री में, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये तो हमारा सौदा भी नहीं है, ये तो वैसे दूंगा आपको। अब रूंगे की परिभाषा बताऊं थोड़ी सी क्या होती है। पहले हमारे गांव में, सभी गांव में ग्रामीण में ऐसा था, पैसे वैसे होते नहीं थे। ऐसे ही जैसे कोई सब्जी बेचन आया या कोई और सामान प्याज बेचने आया या कोई और सामान लेके आता, तो हमारी दादी जी क्या करती थी, गेहूं का बेला भर ले जाती और उसको पूछती भाई ये कैसे देगा टिंडे तू। वो कहता जी गेहूं के 2 बार दूंगा, बोला तोल दे। और जब तो सौदा तो कर लिया गेहूं का, 2 बार तुलवा लिए, 1 किलो के 2 किलो ले लिए, किलो गेहूं के बराबर। फिर यूँ क्या करती भाई रूंगा और दे। रूंगा माने बिना बगैर सौदे में अलग आइटम, वो एक आधा टिंडा ठाक और घेर देता, ले दाई रूंगा ना भाई थोड़ा और देख दो, वो देख दो और घेर देता, बुढ़िया राजी हो जाती। तो ये रूंगा माने फ्री ऑफ, वो तो फालतू का। तो जो असली सौदा हम आपको यहाँ देंगे करेंगे, वो जन्म और मरण के दीर्घ रोग का नाश करेंगे। और जो आप यहाँ मांगने आते हैं तो रूंगे में देंगे आपको, अगले हो जा राजी। जो संसारिक संपत्ति जो आपको आवश्यक होगी और आपके कष्ट जो आपके ऊपर संकट आ रहे हैं तो रूंगे में ठीक करेंगे कबीर भगवान हमारे। और असली दुख तो आपका, असली सौदा तो ये है जो आपका जन्म मरण का रोग काटेंगे, जो पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता इस काम को। 2 सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आपको आज उपलब्ध है। राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली नारा में। अब इन्हीं इंजेक्शनों से प्रभावित व्यक्ति, एक बार ये दास मेरे पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत उनके आदेशानुसार दीक्षा नाम सत्संग करने लगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी का एक आश्रम मोघा के अंदर है, रेलवे स्टेशन के पास, और एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर के अंदर है। तो जिला फिरोजपुर के अंदर जो तलवंडी भाई एक कस्बा छोटा सा बरवाले जैसा ही, तो वहाँ हमारे गुरुदेव जी के कुछ शिष्य थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप यहाँ भी सत्संग किया करो। गुरुजी चले गए तो हमने सेकंड संडे यानी द्वितीय रविवार तलवंडी भाई में सत्संग शुरू कर दिया। हम जाने लग गए। तो इस सत्संग को सुनकर प्रभावित तो आम व्यक्ति हो ही जाता है। तो उनके वहाँ कोई बुढ़िया की मृत्यु होगी थी, उसके शोक व्यक्त करने के लिए कोई उनका रिलेटिव आया हुआ था। वो धनी व्यक्ति था, चंडीगढ़ का वासी था। तो उन्होंने उससे कहा कि शुक्रवार को आया था, वो शनिवार को जाना चाहा था शाम में 4 बजे से। उन्होंने कहा कि आप आज रुको, कल सत्संग होगा, आप सत्संग सुनकर जाना। तो वो कहने लगा मैं सत्संग बहुत सुनता हूँ, मैंने सब सुन रखे, मुझे काम जरूरी है, जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भक्तों ने यह भी कहा कि सत्संग आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन ये सत्संग कुछ उनसे भिन्न है, आप सुनो हमारी
प्रार्थना स्वीकार करो। वो कहने लगा नहीं नहीं, मेरा एक बहुत कंपलसरी काम है, एक कोई पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होना है कोई कार्य का, और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। सन 1997 की बात है। उस समय के 5 लाख आज के तो मेरे ख्याल में 50 लाख होंगे। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की कि कोई बात नहीं, कब आएंगे, किस टाइम आएंगे? कहना कल वो 1 बजे आएंगे। और मैंने उनके लिए सारी पार्टी का अरेंजमेंट करना है। तो उन्होंने फिर काफ़ी कहा, पर वो नहीं मानने वाला था, वो चला गया। अब वो वहाँ से 4 सदस्य थे घर में 4 पति पत्नी, एक लड़का एक लड़की, और मारुति कार ले रखी थी। चंडीगढ़ के पास आकर एक ट्रक खड़ा, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, आगे एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे चारों और जैक ला रखा था। अब उसने तो 5 लाख घूमे थे माइंड में, कुछ भी ना दिखा था, स्पीड पूरी कर रहा। वो ट्रक के नीचे घुस गई वह कार, वो जैक कट गया और लोडी ट्रक बजरी का भरा उनके ऊपर पड़ गया। चारों के चारों 8-10 स्पॉट मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले, पको ठीक गई, और पता नहीं कहाँ भूत बने अंडेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाओ। ये बातें कहने सुनो की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। राम नाम कड़वा लागे, ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। अब्राहिम सुल्तान अधम एक संपन्न सम्राट था, सारी सुविधाएं थी उसके पास। 18 लाख घोड़े थे, 18 लाख। हमारे गांव में पुराने समय में यदि किसी, आजकल तो इन कारों की महिमा है, जिसका कार है वो साहूकार माना जाता है। उस समय जिसके घर पर घोड़ा या घोड़ी होती उसको सेठ माना करते, बड़ा चौधरी आदमी है, घोड़ा रखा है। एक घोड़े से महिमा बन जाती थी, और उसके 18 लाख घोड़े थे, और संपत्ति कितनी होगी। और वो उसमें इतना मस्त था, परमात्मा ने उस दलदल से उस आत्मा को निकालना पड़ा। अब थोड़ी सी कथा सुनाते हैं अब्राहिम सुल्तान अदम की। एक अब्राहिम सुल्तान अदम नाम के मुसलमान बादशाह थे इराक के अंदर। एक बलख नाम का उसकी राजधानी थी, शहर था, और ये बहुत संपन्न राजा था। ये पिछले जन्मों का परमात्मा का प्यारी आत्मा थी। कबीर साहब कहते, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं हूँ जब तक धरती आकाश। कितने दयालु मालिक परमात्मा की आप कभी ना कभी शरण में अवश्य रहे हो पुण्यात्माओं। ना सतलोक का सरवर वाला में आप नहीं आ सकते। परमात्मा ला रहे हैं आपको 100 कारण बना के, भटक तो वो रहे हैं आपके लिए। किसी अपनी प्यारी आत्मा को भेजते हैं, कोई संदेश देते हैं, कोई पंपलेट के माध्यम से आकर्षित होता है, कोई पुस्तक से, कोई टीवी देख करके खिंचा आ रहा है। तो ये सारा साधन ये परमात्मा आपके लिए करवा रहे हैं। आप कभी ना, आप वही 64 लाख में से हो जो सबसे पहले ही आएंगे। उसके बाद पूरा विश्व को उसी तरीके से जैसे सर्प का विष उतारने वाला गारुड़ मंत्र बोल बोल कर सचेत करता है, तो बाकी समाज को इस ज्ञान से, भक्ति से, इस परमात्मा की वाणी से, भक्तों के माध्यम से गांव गांव में, नगर नगर में ये मंत्र बोल बोल कर वो विष उतारेंगे। फिर वो जागेंगे बाद में। पहले 64 लाख आएंगे जो काशी में रह गए थे, भगवान के संपर्क में आए थे। तो परमात्मा कहती, एक बार जो मेरी शरण में आ गया उसके साथ रहूंगा सदा। तो कितने दयालु थे। जो आज से 600 वर्ष पहले भगवान नहीं आते या भक्ति में खत्म हो जाती, उस समय परमात्मा ने इसी लीला की और ऐसे चमत्कार किए। आज तक भक्तों के अंदर वो चर्चा का विषय है, भगवान ये कर देता है, तो वो क्या करते यही भगवान। और फिर कुछ सिरफिरे जैसे कमाल, जैसे परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया। लंबी कथाएं हैं ये बहुत गनी, लेकिन धीरे धीरे आपको सुनाया करेंगे। अभी तक तो आपको इन सदग्रंथों से, वेदों से ये
मलाई निकाल कर आपके सामने रखिए, फिर ये कथाएं सुनाया करेंगे। तो दास यदि ये कथा मैं पहले सुनाता, जब तक ये वेद सदग्रंथ और सब शास्त्रों से निर्णय नहीं निकालता था, किससे कहना जचा कबीर इज गॉड। और अब इस ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक आदमी ये मान रहा है भक्त कि कबीर इज गॉड और कंप्लीट गॉड। तो परमात्मा अब क्या करते हैं, हम तो धन मांगने आते हैं और कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। अब दास देख लो किसा होया करे। दास किसे कहते हैं, दास की परिभाषा सुनाता हूं। एक बार अब्राहिम सुल्तान अधम जो राजा था, उसने घर त्याग दिया था, परमात्मा की कृपा से घर त्याग दिया था और वो किसी चला गया, एक आश्रम में रुक गया। उस आश्रम में सब दास कहें अपने आप को, फलाना दास फलाना दास, और थोड़ी बात पर एक दूसरे का न्याख काट लड़ने लगे, तू क्या बन रहा है। तब अब्राहिम सुल्तान अधम जिसकी दास कथा सुनाना जा रहा है, इसका थोड़ा सा लिंक बीच में और आ गया। जब वो घर त्याग गया था, पहले ये राजा था, तो उसने कहा कि भाई आप नाम दास जरूर लिखते हो पर कर्म आपके लक्षण दास के नहीं है। उन्होंने पूछा भाई क्या बात भगत जी, कैसे नहीं। उन पता था कि राजा था और ऐसे राज त्याग करा है। तो उसने कहा कि जब मैं राजा था हम गुलाम लाते थे, गुलाम दास, तो मैंने, क्योंकि धार्मिकता मेरे अंदर थी, मैं गुलामों का ध्यान बहुत रखता था, कोई इसको कष्ट ना हो, तो मैंने उससे पूछा कि भी गुलाम आदमी पहले मनुष्यों को मोल लिया करते, गुलाम जैसे आजकल पशुओं को लाते हैं, राजा लोग या सेठ साहूकारों के वहाँ वो नौकर रहा करते थे। उनको जो मर्जी झूठा कुटा टुकड़ा दे दिया, उनकी सब स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी और जो यस जो कह दिया वही करते थे, आगे यस कर सकते थे, नो नहीं, और उनकी सो इच्छा कुछ नहीं होती थी गुलाम की। तो अब्राहिम सुल्तान ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि ए गुलाम तेरा क्या नाम है। उसने कहा कि दास को जिस नाम से पुकारोगे गुलाम का वही नाम होगा, हमारा कोई नाम नहीं होता, कोई बुंडा सुंडा गुंडा कुछ भी कहना हाजिर खड़ा पाऊंगा। आपको कौन सा भोजन रुचिकार है। कहने लगा दास की कोई इच्छा नहीं होती, जो झूठा कुठा दोगे हम उसी में संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि वो दास और अपने मालिक के सामने जो आज्ञा होते ही सब कुछ लिए खड़ा रहता है, उसको दास कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अब दास आपको सुनाना चाहता है कि अब्राहिम सुल्तान अधम पहले सतयुग से ही चली हुई आत्मा आ रही थी और फिर वो सम्मन नाम का एक मनियार बना। फिर वही व्यक्ति पार ना होकर के भक्ति कुछ करता रहा मालिक के साथ रह के। फिर वो एक 9 शेरवां का बादशाह बना, 9 शेर खान। वहाँ पर भी वो भक्ति परमात्मा वहाँ पहुँचे, उसको ज्ञान दिया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, दृढ़ता नहीं की उसने। फिर उसकी भक्ति और दान के कारण वो अब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह बन गया। इतना धन उसके पास, हीरे पन्ने जवाहरात के खजाने के खजाने खड्डे भर रखे। अब हम मांगा भगवान से कोठी और कार, और परमात्मा कहते हैं ये तो है काल की बेगार जो तुम मांगने आते हो। जब आप भगवान की शरण में आ गए, क्या परमात्मा अनजान है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है। आज्ञा रखेगा आपको, आपकी सोच से पहले उसको आपका पहले पता है इसको क्या संकट आने वाला है, उससे पहले आपके पास आगे खड़ा पाओगा भगवान। फिर भी हमारी जो आदत है धीरे धीरे छूट जाएगी, क्योंकि अभी तो आपके साथ ऐसा है, एक व्यक्ति के ओठ का चोट लगी, काफी चोट लगी, सूज गया, तो उसको कोई कुछ दवाई बतावे, कोई कुछ दवाई बतावे। एक व्यक्ति कहने लगा कि इसके ओठ का हलवा बना के बांध दो, देसी घी का हलवा।
तो जिसका होठ का चोट लाग रही थी कि यह दवाई बढ़िया लगी, बने इस वाली बनाओ, हलवा बनाओ। अब हलवा थोड़ा सा बनाया उन्हें, जो होठ पर लग गया, होठ पर दरिया रो तो चाट गया भीतर। उन्हें सोची होठ पर इतना डट्टा ही ले गया और खा गए, तो इसको और बनाओ। तब वो व्यक्ति बोला पहले इसने भीतर तो भर दो, जब होठ पर डटेगा। तो उन्होंने अच्छा बनवाया 1 किलो सारे का, वो पहले छकाया, अब छक तू, और फिर होठ पर बांधा। क्यों? हलवा इसी चीज से एक बार छक लेना, दोबारा रुचि नहीं बना उसकी, एक ग्रास भी नहीं खा सकता। तो होठ पर धर दिया, वो न्यो का न्यो रखा उसने। तो आज आप का होठ का चोट लाग रही है और आप यहाँ जो मांगन आते हो ना, परमात्मा पहले आपने उनसे भरेगा, अंदर से भरेगा, आपकी सारी फुलफिल पूरी करेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी, और फिर आप होठ पर डटने दोगे। तो कहने का भाव ये है, फिर आपकी रुचि नहीं रहेगी इसके अंदर। इस दास के साथ ये बिटर जो ना एक्सपीरियंस हुआ है। पहले तुम्हारी भी जो जब नाम लिया था वैसे आवश्यकता इतनी क्या है कि नहीं थी, कोई त्रुटि घर में नहीं थी किसी वस्तु की, फिर भी माया की चाह थी। ऐसे ढंग से माया देने लगे परमात्मा, पुण्यात्मा सोच भी नहीं सकते। तभी तो इस दास का इतना दृढ़ विश्वास हुआ और दृढ़ता के साथ आप तक ये पहुंच पाया, जो मालिक ने मेरा पेटा भर दिया, विश्वास दृढ़ किया। दास ने एक प्लाट खरीदा, एक मित्र था, उसकी कोई वैसे ही उसमें रुचि नहीं थी, कोई और बनाना चाहता था, उधार में दे दिया। 1 साल में उसके पैसे दिए और 1 साल के उसके लेने के बाद 3 गुनी कीमत होगी उसकी, रजिस्टर्ड वहां की जो वैल्यू थी। बताओ, हम वैसे उस नौकरी में हेरा फेरी करके मेरे ख्याल में सारी उम्र नहीं कमा सकते थे, उसने 2-1.5 साल में मालिक ने वो ऐसे भर दिया, वह उठ की चोट भर दी। और फिर ये ज्ञान पता लग गया, किसी ने के सिर में मारेंगे या माया जगनी होगी तो फिर यह दुखी करेगी। तो पुण्यात्माओं, पहले आपके होठ की चोट के लिए आए हो, ये भी आपका सारा काम होगा। आपको परमात्मा अंदर से भी भरेगा और ये दुख आपके ये सारे निवारण करेगा, आपको सारा सुख देगा। और फिर आपको ये माया विष दिखाई देगी, रुचि नहीं रहेगी आपकी इस ज्ञान के होने के बाद। फिर आपको ये पता चलेगा यदि मेरे पर आपत्ति कोई आवेगी तो भगवान खड़ा पाओगा। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो कल्प कहते मतलब के संकल्प विकल्प मत रख, निष्काम भाव से या पूजा करता रहे जो मुझे मैंने बताई है, मेरे दास ने बताई है। और जब तेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो जब मेरे सत्र का काम होगा, परमात्मा के सत्र का काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता। जैसे एक पिता पुत्र जा रहे हैं कहीं पर, अब एक्सीडेंट में पुत्र मारा गया, पिता बच गया, बता पिता ने क्या सुरक्षा दी? अगर हम ये सोचे थे राष्ट्रपति हो पिता, तो परमात्मा साथ होगा, वहां धनी का काम था जो आपकी रक्षा करता। तो कहते मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े धनी ते काम, आपकी सब प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देंगे। तो क्या था कि इब्राहिम सुल्तान आजम का जो राजा था, उसके पास बहुत घनी माया थी। और जब राजा और सुख घना हो जाता है, राजा बन जाता, कहना है कि है पहले तो घनी को बद कराया करते ही है। उसने हजारों की संख्या में तो औरतें रखी हुई थी बकवाद करने के लिए, विवाह कर करके, और को बद कितनी करा करता, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चाह भगवान की फिर भी थी। आज थोड़ा समय थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, जो दास बताना चाह रहा था कि आप तो माया मांगनाओ हो, और परमात्मा ने जिसका मोक्ष किया वो माया से अलग किया। अब एक दिन किसी संत ने उस इब्राहिम सुल्तान आजम के साथ धोखा कर दिया, एक अंगूठी नकली दे दी, असली छुपा ली। फिर उसका पता लग गया तो इब्राहिम सुल्तान आजम को और संतों से नफरत होगी, और जितने भी आसपास के साधु संत से जेल में डलवा दिए, और चक्की पीसने का काम ड्यूटी सजा दिया करते थे, और चक्की का आटा अपने घोड़े गाड़ों को, जनता को, और वो क्या नाम है, सेना को खिलाया करते थे। जैसा भी अपने आत्मा, जो भी व्यक्ति भक्त परमात्मा के लिए निकला है, वो चाहे किसी की पूजा कर रहा है,
और जब वो आखिर में रोता है ना, वह आत्मा रोती है, तो आत्मा का साथी वो कबीर भगवान है। जब उसने देखा कि भगवान के लिए निकले थे ये 100-200 भक्त, और ये इसने जेल में ठोक दिया नालायक ने, और वो भी भगत परमात्मा का था, पूर्व जन्म का उसके कर्म बिगड़े थे। तो वहां पहुंच गए दाता। उसने क्या प्रश्न किया था? इब्राहिम सुल्तान ये प्रश्न करता था कि तूने भगवान देखा है अल्लाह? कहाँ है, कैसा है, तो मुझे दिखा, मुझे बता। और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, उसको जेल में ठोक देता था। ऐसे 300-350 संत जेल में ठोक रखे थे। उनको छुड़वाने के लिए और उस नादान आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए परमात्मा ने, कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। एक रबहारी बनकर ऊँट, जैसे राजस्थान के व्यक्ति आते थे हमारे यहाँ, ऊँटों वाले काफ़ी काफिला लेकर आते थे। जब उसमें उधर वर्षा नहीं होती थी, इस साइड में आकर वो अपने पशुओं को पाल ले जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। ऐसी उस ऊँट रबहारी वाली कारवान वाली जो है ना, वेशभूषा बना के राजा के महल पे, रेजिडेंस पे जिस पर सोया करता था, जिसमें महल में, उसकी छत के ऊपर प्रगट हुए सतलोक से आके, और एक ऊँटा वाले जैसे राजस्थानी होते हैं, डबल धोती बांध के, जूते रोड, इतना बड़ा साफा, हाथ में लठ, तो उसकी छत पे खड़ा होकर लठ मारे, खुड़का करे खूब जोर जोर का, हर हर। अब राजा की छत पे तो चिड़िया भी नहीं बोल सकती, और उन्होंने खूब खड़ा कर रखा। राजा एकदम उठा, नौकरों को लताड़ा के तुम क्या कर रहे हो, ऊपर कौन शोर कर रहा है। नौकर गए ऊपर, लाए पकड़ के। वो सामने खड़ा एक राजस्थानी सा परमात्मा, और कहने लगे कि तू कौन है, कहाँ से आया है, ऊपर छत पर क्या कर रहा था। राजा ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऊँट खो गया, मेरा ऊँट गुम हो गया, और मैं ऊँट खोजूं था, शायद तेरी छात पर बैठा हो। तो राजा हंसा उसकी मूर्खता पे, कहने लगा अरे मूर्ख, ऊँट कभी छत पर जा सकता है, तेरी अकल मारेगी, ऊँट मिलेगा कहीं जंगल में, खोज वहां जा करके। तो परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊँट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार जिस प्रकार तू बकवाद कर रहा है, ऐसे अल्लाह प्राप्त नहीं हो सकता। और न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए उसी समय। अब सामने बात कर रहे आदमी ना दिखे, कलेजा तुम्हें फट जा, आधा तो आदमी का कलेजा हिल जा, वो बेहोश हो गया राजा। उधर से परमात्मा, वो तो राजा को लागे उपचार में करन, वहां पहुंच गया जहां वो चक्की पीस रहे थे जेल में। कौन? उसके भक्त। परमात्मा, देखो पुण्यात्माओं, अब आपको ज्ञान होगा ना। पहले हमने जो सुख होता, हम सोचा करते कृष्ण जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया, करने वाले का था। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। लेकिन इनसे हटकर जो उत्तम पुरुष है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके दुख सुख वही निमेटता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब है। तो वहां जाकर के उन सिपाहियों से कहा कि भाई हौलदारो, मैं भी आ गया और तुम्हारे राजा ने जेल कर दी मेरी, मैं भी साधु हूँ, साधु वेशभूषा बना ली वहां जाके। तो सिपाही बोले ठीक है भाई, एक चक्की तू लग जा, पीछे हट बैठ। तो थोड़ी देर में क्या किया परमात्मा ने कि भाई देखो, एक काम करेंगे हम कैदी, चाहे तो हमसे चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें कनक डलवा लो, एक काम तुम करोगे, काम करेंगे। अब सिपाहियों ने सोचा जो अच्छा क्रांतिकारी आया, इस नांदे सारे स्ट्राइक करवा दी। तो को दुख हुआ कि इसको सीधा करेंगे। अब कहने लगे हम कणक डालेंगे चक्की में और तुम पीसो। उन्होंने सोचा पहले दिन को 2-3 घंटे में छोड़ देते थे, आज शाम तक रगड़ेंगे। अब परमात्मा वो बैठ के ठीक है भाई तुम आ जाओ, एक के खड़े हो जाओ चक्की के साथ साथ। कहने लगे आप डालते रहेंगे घूम फिर के, तुम शुरू करो। परमात्मा बोले खड़े हो जाओ, वे सारे खड़े हो गए और आंखें बंद कर लो। वो महात्मा खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली। परमात्मा के हाथ में एक डंडी थी, छोटी सी सोटी,
उसने अपने हिस्से वाली चक्की के किले के हैंडल के ऐसे लगा दिया कि चलो स्टार्ट करो सारी। वो एक 360 चक्की बतावें अपने आप घूमने लाएगी ना, फुल स्पीड से, बिजली की भी ना चला इतनी तेज। और परमात्मा बोले ले ओलदारो इसमें डालो आटा पीस लो, गेहूँ डालो और पीस लो, हम चले। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, उन्होंने सारे आँख बंद कर ली। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। राजा के उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे खड़े पाए और कहने लगे भाग जाओ यहाँ से, इस नालायक के राज में फिर मत आ जाना। अब वो चक्की अपने आप चल रही है, सारे सैनिक वो कैदी भाज गए। अब सैनिका ने सोची अब तुम मर गए भाई, जो राजा तुमने गड़ेगा, न्यू क्या तुमने भगा दिए जान बुझ गए। भागे गए, 1-2 के राजा से हो गया से हो गया। अब परमात्मा ने वो चक्की चालू राखी के राजा ने दुखी करे, तुमने जान के निकाल दिए। तब राजा को पता चला, राजा देखने आया कि चक्की अपने आप चल रही है। उन चक्की जब बंद हुई, जब राजा ने देख ली, इतने दयालु हैं ये, किसी पर दुख नहीं आने देते कि सैनिकों ने तंग करेगा, नालायक आदमी अपने कर्म बिगाड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये काफी लंबी कथा, समय थोड़ा रह गया, फिर बताएंगे कभी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उसको लास्ट में ऐसा विवश कर दिया कि उसने जहर दिखाई देने लगी। अब माया जिसके ऊपर बैठ के वो खुशी मना रहा था, और एक दिन वो घर त्याग के चला गया। तो परमात्मा रास्ते में फिर मिले उसको कि बेटा घर त्यागना तो भगवान नहीं मिलेगा, आपने आत्मा से इस माया को त्यागना पड़ेगा, इसके विकार, इसके हानि से परिचित हो जा तू, और जा फिर वापस राज कर सकता, ये मंत्र ले ले। तो बोला नहीं, आपकी सिरोधारी आपकी आ गया, लेकिन मालिक अब वो अच्छा नहीं लगता मुझे, आपके ज्ञान से मैं परिचित हो गया, असंग जन्म हो गया, हमने धक्के खाते ने, इसका पीछा छुड़वा दो जाता। तो पुण्यात्माओं, एक दिन आपको कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपने यू हलवा कति अच्छा नहीं लगेगा, और आप अपने आप स्थिर हो जाओगे, आपकी आत्मा, और केवल परमात्मा के अतिरिक्त लास्ट में आपने कुछ नहीं दिखेगा, और यही मोक्ष का कारण है। तो आपको सभी मोक्ष होगा। कहते समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर क्या नाम है आपका? मुकेश हिरवानी, इंदौर से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 3 अप्रैल 2016 को ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी कर रहा था मैं, जैसे हमारे सभी समाज में करते हैं अन्य देवी देवताओं की, ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति कर रहा था। हमारे गांव में सारे लोग राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। जब राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे तो मुझे भी लगा कि राधा स्वामी में जाते हैं तो क्या है, तो मैं 1996 से राधा स्वामी के सत्संग सुनने के लिए जाने लगा। राधा स्वामी के सत्संग सुनने के लिए मैं जाता था तो वहाँ पर गुरु जी बहुत अच्छी ज्ञान की चीज़ें बताते थे कि मीराबाई ने ऐसी भक्ति करी है, गुरु नानक देव जी ने ये भक्ति करी है, रविदास जी महाराज ने ये भक्ति करी है और उस परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं। और ये सारे राम रहीम वगैरह गॉड अल्लाह, इनके सबके सिर्फ रास्ते अलग है, बल्कि रास्ते सब जाके एक ही जगह मिलते हैं और वो सबका मालिक एक है और उसकी भक्ति करना चाहिए और उन मंत्रों का जाप करना चाहिए जो गुरुजी देते हैं और इसके बाद में ये परमात्मा के प्राप्त करने के लिए हैं। तो जब संतों की वाणी बोलते थे और संतों के बारे में बताते थे कि परमात्मा एक है, राम रहीम एक है, तो वो परमात्मा कौन है, मेरे दिमाग में क्लिक करता था कि वो परमात्मा है कौन। जिसकी भक्ति करते हैं वो परमात्मा के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था मैं कि वो परमात्मा कौन है। बल्कि राधा स्वामी के अंतर्गत मैं 17 साल तक गया, उन्होंने अभी तक उस परमात्मा का मुझे नाम नहीं बताया कि वो परमात्मा कौन है। परमात्मा के बारे में मुझे उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान से नहीं चला। तो वहाँ से मैं आसाराम बापू जी के सत्संगों में गया, मुझे
एक हमारे पास में जिया जी थे, उन्होंने बोला कि आसाराम बाबू तो साक्षात सत्संगों के माध्यम में कृष्ण भगवान का अवतार हो जाते हैं, कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं। उनको चलो विष्णु भगवान की भक्ति करके देखें, कई परमात्मा अपने को साक्षात मिल जाएं। जब आसाराम बाबू जी के पास में गया तो उन्होंने 7-8 मंत्रों का उच्चारण बताया। 7-8 मंत्र बताने पर उन्होंने बोला कि आपको जो उचित लगे, जो पसंद आए, आप उसकी चॉइस कर लो और उसकी भक्ति चालू कर दो, माला करना चालू कर दो, 10 माला करो डेली, सुबह 10 माला शाम को। उनको चलिए मैंने लिया, उनको चलो विष्णु भगवान की भक्ति करें। तो 4 साल तक मैंने विष्णु भगवान की भक्ति भी चालू करी, बल्कि वो भक्ति करने से भी मुझे बहुत कष्टों से गुजर रहा था, काफ़ी दुखों से गुजर रहा था, बड़ा परेशान हो रहा था। यहाँ तक कि ये कंडीशन आ गई थी कि मैं कहीं सुसाइड कर लूँ। सुसाइड के बारे में मैंने जैसे सोचा, उनको नहीं, ये तो कोई उपाय ही नहीं है कि सुसाइड किया जाए, बल्कि उससे निपटा जाए। तो इस बीच में नवरात्रि का समय था। नवरात्रि में मैं हमारे इंदौर जिले के पास में देवास जिला है, वहाँ पर चामुंडा देवी माता का बहुत बड़ा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। हम पूरे परिवार के साथ में माता जी के दर्शन करने के लिए गए। जब दर्शन करने के लिए हम चढ़े तो टेकरी के पास में ही वहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो थे वो ज्ञान गंगा पुस्तक की सेवाएं कर रहे थे। मैं उसके पास से थोड़ा आगे बढ़ा, वो ज्ञान गंगा लिखा हुआ जो था वो मुझे अट्रैक्टिव लगा, मुझे आकर्षित ज्ञान गंगा ने करा। मैं वापस रिटर्न आया, मैंने देखा, मैंने कहा भाई उस पुस्तक को लिया, अच्छी लगी मुझे। घर पे आने के बाद में उसको पढ़ा। घर पे आने के बाद में मैंने जब उसको पढ़ा तो उसमें जब देखा तो बहुत सारा अलग ज्ञान लिखा था, बल्कि ये नहीं मालूम था कि ये ज्ञान देने वाला भी यहाँ पर मौजूद है, ये पता नहीं था मुझे, क्योंकि पुस्तक में लिखा होगा। तो ये करके मैंने रख दिया। ये रखने के बाद में एक यहाँ पे इंदौर में एक भगत जी हैं, वो रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है से वो जुड़े हुए थे, उनके शिष्य थे। उन्होंने मुझे बोला कि मुकेश जी एक बहुत अच्छा ज्ञान है, आप परमात्मा के यूं भी खाते पीते नहीं हो, आप उनके शिष्य बने हो, बल्कि ये आसाराम बाबू जी का जो पंथ हैं, ये हैं पंथ तो सभी अच्छे हैं, बल्कि ये जो भक्ति विधि है ये गलत भक्ति विधि है। इस भक्ति विधि से मोक्ष नहीं मिलेगा, और अगर आपको मोक्ष लेना है, मोक्ष चाहिए, तो सही शास्त्रों के आधार पे आपको भक्ति करना पड़ेगी। तो मैंने क्या है, तो उन्होंने मुझे फिर वो ज्ञान गंगा पुस्तक दी। जब वो ज्ञान गंगा पुस्तक देखी, फिर से मैंने उसको पढ़ना चालू करा। जब स्टडी करी तो सारे शास्त्रों में प्रमाण थे। इनको नहीं यार, इसमें मैं यकीन नहीं कर सकता, इसमें जो लिखा हुआ वो हो सकता है ये गलत हो सकता है, इस महाराज का कुछ छापा हुआ हो सकता है और दूसरों के बारे में गलत बोल रहे होंगे। फिर मैंने कहा कि इसका कोई उपाय तो होगा ही। तो उसमें लिखा हुआ था ज्ञान गंगा के अंतर्गत जो प्रमाण लिखे हुए थे, पेज वाइज प्रमाण लिखे हुए थे, ग्रंथों का नाम लिखा हुआ था। तो इंदौर के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत बड़ा डिपो है श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स के अंदर, वहां से मैं उन पुस्तकों को खरीद के लाना चालू करा और मैंने मिलाना चालू करा। जब मिलाना चालू करा तो वो प्रमाण देखा। वो प्रमाण देखने के बाद में मैं बहुत दंग रह गया, अचंभित रह गया। उनको नहीं यार ये प्रमाण कुछ ठीक है। फिर ये सारी चीजें जब प्रमाण देखने के बाद में इनको यार सही है, आप क्या करना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जब प्रथम नाम उपदेश के बारे में बताया और उच्चारण करवाया, मैंने वो नाम उपदेश जब सुना तो मैंने मेरा सिर पकड़ लिया कि इस मंत्रों को ढूंढने के लिए मैंने मेरे जीवन के 20 साल गंवा बैठा। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करी। सर, हमने सुना है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कुछ न कुछ लाभ जरूर प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से जुड़ने के बाद में मुझे शास्त्रों के आधार पे भक्ति मिली। उसके बाद में मेरे से साथ में जो चमत्कार हुए, मैंने देखा कि 2017 में मेरे बच्चे के द्वारा नाम खंडित हो गया था। खंडित होने के बाद में तीसरे दिन बच्चे को अचानक जोर से तेज बुखार चढ़ा। तेज बुखार चढ़ने पे उसके सिर में इतना दर्द होना चालू हुआ, इतना कि मैं रात को करीबन 12:30 बजे के लगभग पास में एक हॉस्पिटल थे, वहाँ पे लेके गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसको डायनापर के इंजेक्शन तेज दर्द वाला लगाया। डायनापर के इंजेक्शन से भी उसको थोड़ी राहत मिली, उसका असर खत्म हुआ। उन्होंने बोल दिया था आप घर ले जाओ। घर लेके आ गए। जैसा उसका असर खत्म हुआ, वापस उसका सिर दर्द तेज चालू हुआ।
सुबह परेशान हो गए हम लोग कि अब ये क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इंजेक्शन लगाने से उसका असर खत्म होने के बाद में वापस चालू हुआ। हॉस्पिटल में गए, इंदौर के अंदर अरविंदो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ पर हमने गए, वहाँ पे देखा, डॉक्टरों को बताया, चेक करा उन्होंने, तो उन्होंने हैवी डोज के जो इंजेक्शन हैं, सारे हैवी डोज के इंजेक्शन लगाए उनके सिर दर्द को कंट्रोल करने के लिए, एंटीबायोटिक लगाई, सब कुछ करा, उसके बावजूद भी सिर दर्द बंद नहीं हो रहा था। मैंने डॉक्टरों से, बड़े डॉक्टरों से सब चर्चा करी, डॉक्टरों ने बोला कि भैया इनको हमने आज एंटीबायोटिक और हैवी डोज वाले भी दे रखे हैं जिससे कि इनका सिर दर्द बंद हो जाए, बल्कि बच्चे का सिर दर्द नहीं बंद रहा, मतलब कि उनके सिर के अंदर कुछ ऐसा है, इन्फेक्शन हो चुका है जिसकी वजह से ये दर्द बंद नहीं हो रहा है। बचाने के लिए बोले कि ये हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हैवी डोज से हैवी डोज जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इन्फेक्शन का नाम सुनते ही मैं घबरा गया, मैं उनको आप क्या करूं, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन लगाया, प्रार्थना लगाई कि मालिक ऐसी सी बात है और बच्चे की तबीयत डॉक्टर मना बोल रहा है। जब मैंने ये प्रार्थना लगाई तो उन्होंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे, आप भक्ति करते रहो, मंत्रों को उच्चारण करते रहो। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ये दया हुई कि बच्चे को धीरे धीरे उसका सुधार होना चालू हुआ। डॉक्टरों ने बोला था कि इनके शरीर में पूरे इन्फेक्शन है, इनके बॉडी से केमिकल निकालेंगे, इनकी रीढ़ की हड्डी से पानी निकालेंगे और उसको टेस्ट करने के लिए डॉक्टरों ने उनका सीटी स्कैन करवाया, एक्सरे करवाया और 5 रोज में एक रिपोर्ट आई थी, वो सारी बॉडी में से पीछे की रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला था। उन्होंने बोल दिया था कि इस बच्चे को हम पानी निकालने की हमारी कोई गारंटी नहीं रहेगी, इसको लकवा भी मार सकता है, इसको कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने उन पे यकीन ना करते हुए मेरे जितने भी मित्र डॉक्टर थे सबसे फोन पे बात करी, उनको इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा हो सकता है। उनको यार ये तो आप परमात्मा ही करे, संत रामपाल जी महाराज की ही दया हो सकती है, वही ठीक करते हैं। क्योंकि हम सत्संग सुनते थे और सत्संगों के माध्यम से हमें पता चलता था कि संत रामपाल जी महाराज अगर जो भक्ति बता दे वो भक्ति करते हैं तो उससे फायदा होता है। तो ये हुआ कि उनकी जब प्रार्थना लगाने के बाद में सुधार चालू हुआ, बच्चा ठीक हो गया और लेके आ गए। संत रामपाल जी महाराज की दया से ही बच्चा ठीक हुआ और आज वो भी खुश है और भक्ति कर रहे हैं। और दूसरा एक और चमत्कार अभी नया हुआ था, मेरी सिस्टर ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करी। उन्होंने ग्रहण करने के बाद में उन्होंने ठीक से मर्यादा नहीं रखी, नाम खंडित कर लिया। नाम खंडित होने के बाद में उनको बहुत बड़ी गंभीर बीमारी, कैंसर की बीमारी हुई। ये मुझे नहीं पता चला, जब उनको ज़्यादा तकलीफ होने लगी और तकलीफ होने के बाद में उन्होंने सबसे पहले है मेरी पत्नी को बताया कि भाभी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने ये कब से है, बोले कि ये मुझे करीब 3 से 4 साल हो गए। मैंने को बहन बताना चाहिए, इतनी बड़ी बीमारी। मैंने को चलिए दिखाते हैं। मैंने मेरे पर्सनल डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखाने के बाद बोला, बोले मुकेश जी इसका अपने को एक बायोप्सी करवाना पड़ेगा, बायोप्सी एक, जिससे इसका टेस्ट होता है और वो टेस्ट बाहर होके आते हैं। मैंने को चलिए ठीक है। मैंने को टेस्ट बोले 3,000 रुपये की ये रहेगी और ऑपरेशन का मिला के 4,000 रुपये लगेंगे। मैंने को चलिए ठीक है। उन्होंने एक फीस निकाला, बायोप्सी के लिए पहुंचाया और जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता चला है कि 3 ग्रेड का जो कैंसर है वो 3 ग्रेड का कैंसर क्रॉस हो चुका था और 4थे ग्रेड में लगने वाला था। उन्होंने बोला कि ये 4थे में आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उनको 4थे की स्टेप होती कैसी है, 4था हम कैसे पहचानेंगे कि 4था है। बोला कि जब शरीर में कैंसर होता है, जगह जगह कैंसर की गांठें बनने लग जाती हैं, ब्लास्ट होने लग जाती है, ठीक है ना, और तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है, समझ लीजिएगा ये 4थे ग्रेड का है। उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी। मैंने वो जानकारी मेरी बहन को नहीं बताई, क्योंकि मैं उसको बताऊंगा तो और जिएगी कैसे वो। उनको ब्रेस्ट कैंसर का था, एक की जगह दूसरी जगह भी हो गई। उनके पूरे हाथ में, दाहिने हाथ में उनका इतना मोटा हाथ हो गया और उसे फट रहा था। ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था, इनको आप ज़्यादा ही हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी, उनके बहन आप शुद्धिकरण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके पुनः उपदेश करवा के शुद्धिकरण करवाया और उनको नाम दीक्षा दिला दी, भक्ति करवाई। धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलता रहा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में प्रार्थना करी और मालिक से बात ये करे कि आप भक्ति करो तो परमात्मा दया करेंगे, संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे, परमात्मा दया करेंगे और
आप भक्ति करते रहो। भक्ति करते करते उनको फिर सतनाम मिल गया 4 महीने के बाद में। तो उनको बहन को फिर हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने बोला कि इसको हमारे बस की बात नहीं है। बस की बात इसलिए नहीं कि इनको पूरा बॉडी में फैल चुका है, कैंसर का पूरा बॉडी में, ये जो दाहिना हाथ था, ये दाहिना हाथ भी इतना हो गया था। और बोले कि हमारे वो बस का बात नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, जो ट्रीटमेंट चल रहा है इसमें संतुष्टि रखना पड़ेगी। जब ये चीज़ मेरे भांजे ने मुझे बताया, मामा ऐसी कंडीशन बन रही है, मैं बाहर बैठ के हॉस्पिटल के बाहर खूब रो रहा था। हम इनको एक काम करें, अपन संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पर अपन अर्जी लगाएं, एक लास्ट अर्जी लगा दें, अब जो भी परमात्मा दया करेंगे। जब वहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मैंने फ़ोन लगाया, प्रार्थना लगाई। प्रार्थना करने के बाद में उन्होंने बताया कि आप सतनाम का सुमरण करो और संकल्प कर लो। मैंने एक संकल्प करा वहीं से, और परमात्मा की ऐसी दया हुई। संकल्प करने के बाद में संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि 15 मिनट के बाद में बेन को आराम मिलना चालू हुआ। आराम मिलने के बाद में उन्होंने 20 मिनट बाद में वहीं पर आने की अनार खाए, कुछ अनार खाने के बाद में वो सुधार होना चालू हुआ। सुधार होते होते आज बेन पूर्ण ठीक हो चुकी है। और जिसको मतलब 4 महीने जो बेन बिस्तर पे कभी सोई नहीं थी, पीठ नहीं लगाया होता, आज वो संतुष्ट सो रही है। और दया परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की है कि अभी वो ठीक है और मालिक की भक्ति कर रही है। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया रही कि बगैर ऑपरेशन के, बगैर दवाई के परमात्मा की दया से ठीक है बेन। और डॉक्टरों ने जो बोल दिया था कि इसको चौथे स्टेप का जो कैंसर जो फैला हुआ है, पूरी बॉडी में फैल चुका था, बोले कि इससे हमारे बस की बात नहीं, आप घर ले जा सकते हो इसको। बल्कि परमात्मा की ऐसी दया है कि अभी वो पूर्णतः ठीक है, उनका पूरा परिवार जुड़ चुका है। हाँ, एक इससे फायदा ये हुआ है संत रामपाल जी महाराज की कि जो बाहर के जो भाई जो लोग जुड़े नहीं थे, वो बोलते थे कि आपको जुड़ने से, संत रामपाल जी महाराज की पूजा पाठ करने से, भक्ति करने से क्या फायदा होता है। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति का, संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते थे, वो आज उनकी भक्ति विधि से, उनके बताए हुए हम कर रहे हैं, तो वो भी खुश हैं और वो अभी सत्संग देखने लग गए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी या कैंसर के मरीज हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें, ग्रहण करें। और ग्रहण करने के बाद में बहुत सारी बीमारियां हैं और उनसे आप बच सकते हो, छुटकारा। और घर में सुख शांति भी आती है उससे। आपको कि सुख शांति भी चाहिए व्यक्ति को। इस समाज में आज की कंडीशन ऐसी है कि व्यक्ति तकलीफों से गुजर रहे हैं, सही भक्ति करेंगे तो सुख शांति होंगे। और आप सारे से निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करिएगा और जल्दी से जल्दी आइएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, पट्टी पे नंबर रहते हैं, उन नंबरों पे आप फ़ोन लगा सकते हो। फ़ोन लगाने के बाद में आपको बता दिया जाएगा कि हर जिले में अभी सेंटर खुल चुके हैं नाम दीक्षा के, वहाँ जाके आप नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, सुख शांति प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी